जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। अर्जुन को उपदेश दिया था, अर्जुन को उपदेश दिया था। वही तो भगवत गीता हम भी सुनना चाहें। वही तो भगवत गीता हम भी सुनना चाहें। कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहें। कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहें। जिसको सुनकर जीव सुधरते, जिसको सुनकर जीव सुधरते, मुक्ति के दरवाजे खुलते। मुक्ति के दरवाजे खुलते। वही तो भगवत गीता हम भी सुनना चाहें। वही तो भगवत गीता हम भी सुनना चाहें। कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहें। कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहें। सब वेदों का सार है गीता, सब वेदों का सार है गीता। सब ग्रंथों का सार है गीता। सब ग्रंथों का सार है गीता। वही तो भगवत गीता हम भी सुनना चाहें। वही तो भगवत गीता हम भी सुनना चाहें। सभी एक साथ दोहराएं। कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहें। कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहें। कर्मयोग श्लोक संग्रह। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गार्यन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तनं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अतः श्रीमद्भगवद्गीतासु कर्मयोगः। श्री भगवानुवाच। गीता श्रीमद् भगवत गीता ही ऐसी हैं जिनकी जयंती मनाई जाती है। तो इसका कारण क्या है? बहुत सामान्य सी चीज है। अन्य ग्रंथ जो लिखे गए हैं किसी व्यक्ति ने लिखे हैं या संकलित किए गए हैं, पर गीता जी भगवान कृष्ण की वाणी है। देखिए, आप एक श्लोक से समझ सकते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्या मुख पद्मार्बिनीसुता। माने भगवान कृष्ण की वाणी है जी, परमात्मा की वाणी है। और अगर गीता जी को पढ़ लिया जाए तो अन्य ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता कतई नहीं है। गीता जी में सब सार है, सारे वेद पुराण
उपनिषद सबका सार गीता में है। तो गीता जी का जन्म आज से करीब 5160 साल पहले मार्गशीर्ष माह मोक्षदा एकादशी के दिन माना जाता है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, महाभारत के युद्ध का समय है। पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। देखिए, एक बड़ी बात तो यही है कि नगाड़े बज रहे हैं और सेना युद्ध के लिए तत्पर हैं, और ऐसे समय में भगवान कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो जो उन्होंने उपदेश दिया है, यही गीता का जन्म माना जाता है। भगवान कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं, गीता मम हृदय पार्थ, अर्जुन गीता मेरा हृदय है। गीता जी के बारे में एक और बता दें कि ये किसी देश के लिए, किसी कालखंड के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी समाज विशेष के लिए नहीं है। गीता जी सारे मानवों के लिए है। अगर हम गीता जी का अध्याय 3 का श्लोक पढ़ लें, 31वां श्लोक है, ये मे मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। तो मानवा शब्द आया है, मानव कहना चाहिए, कहीं ना तो हिंदू शब्द आया है, ना कोई जाति पाति का आया है, ना कोई संप्रदाय का आया है। माने सभी मनुष्यों के लिए गीता जी हैं। गीता जी हमारे लिए जीवन जीने की कला सिखाती हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। अध्याय 3 का श्लोक क्रमांक 38, सुख दुखे समाकृत्वा लाभा लाभु जयो जयो तथा युद्धा यजस्वा नैवं पापम वाप्यसी। माने एक श्लोक में इतनी चीज़ें भर दी हैं उन्होंने। मनुष्य को सुख दुख में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, लाभा लाभ, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे विजय हो पराजय हो, सभी स्थिति में समान रहना चाहिए। आज हम देखते हैं कितनी घटनाएं होती हैं। कोई छात्र परीक्षा में फेल हो गया और उसने फांसी लगा ली। अरे वो गीता जी का यही श्लोक तो पढ़ लेता कि विजय और जय चलता रहता है, समान रहना चाहिए। किसी को बिजनेस में नुकसान हो गया, वो ट्रेन के नीचे आ गया। तो सारी जो घटनाएं चलती हैं, अगर गीता जी पढ़ ले एक बार आदमी, तो सारी घटनाएं टल जाएं। और गीता जी तो हमारे लिए केवल जीने की कला नहीं सिखाती, हमारे जीवन में जो जटिल से जटिल समस्याएं हैं उनका समाधान भी गीता में मिलता है। जब व्यक्ति संशय में, शोक में डूब जाता है, अगर गीता जी पढ़ ले तो उसकी चिंताएं दूर हो जाती हैं, दुख दूर हो जाता है। एक कण हूँ पूज्य माँ की अर्चना का, एक छोटा उपकरण हूँ। मुकुट माँ का जगमगाता, मैं नहीं सोना बनूंगा। जगमगाते रत्न देखो, मैं नहीं हीरा बनूंगा। पूज्य माँ की चरण रज का एक छोटा धूल कण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। आरती भी हो रही है, गीत
मालिका भी चढ़ रही है, पुष्प बन कर क्या करूँगा। मालिका का एक तंतु, गीत का मैं एक स्वर हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। उच्च है वह शिखर देखो, मैं नहीं वह स्थान लूँगा। और चित्रित भित्ति का है, मैं नहीं शोभा बनूँगा। पूज्य है यह मातृ मंदिर, नींव का मैं एक कण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा